हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा। आज हम HSCB कंसेप्ट का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले टर्न पर हमने ये बताया था कि कौन से आयन और कौन से लिगेंड, कौन से धातु आयन और कौन से लिगेंड हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस में वर्गीकृत या क्लासिफाई किए जाएंगे। तो जैसा कि इस टेबल 1.1 से दिख रहा है, इसमें जो टेंडेंसी टू कॉम्प्लेक्स विद क्लास ए मेटल आयंस ये बताया है। मतलब ये जो दिखाए गए हैं N, P, AS और SB ये सब लिगेंड्स हैं, जबकि जो हाथ से लिखा हुआ है, हैंड रिटन है, वो क्लास ए मेटल आयंस हैं। क्लास ए मेटल आयंस में जैसा कि आपको दिख रहा है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस हैं। मतलब क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु आयन है, और ऐसे आयन, ऐसे संक्रमण तत्वों के आयन जो कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हैं, जैसे कि Ti+4, Fe+3, H+, ये सारे के सारे क्लास ए मेटल आयंस हैं, जो कि क्लास ए लिगेंड्स जो कि इसमें दिखाए गए टेबल में N इज़ ग्रेटर देन P इज़ ग्रेटर देन AS इज़ ग्रेटर देन SB, ये इनसे संयोग करेंगे या संकुल बनाएंगे। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स आयंस हैं या मेटल आयंस हैं, जिनको क्लास B मेटल आयंस कहते हैं, वो क्लास B लिगेंड्स जो कि टेबल में दिखाएं N इज़ लेस देन P इज़ लेस देन AS इज़ लेस देन SB से संकुल बनाएंगे या संयोग करेंगे। और क्लास जो बी मेटल आयंस हैं वो हैवियर मेटल आयंस हैं, मतलब उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले धातु आयन, और ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। मतलब जिनका परमाणु क्रमांक तो ज़्यादा है, लेकिन उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है। पहले वालों में ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा थी, मतलब उन पर आवेश ज़्यादा था, और क्लास बी मेटल आयंस में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कम है, लेकिन उनका ऑक्सीकरण क्रमांक या परमाणु संख्या उनकी ज़्यादा है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं Cu+, Ag+, Pt+2 और Pd+2। तो इस प्रकार पियर्सन ने यह बताया कि जो क्लास ए मेटल आयंस हैं वो क्लास ए लिगेंड से संयोग करने की प्रेफरेंस रखेंगे, और क्लास बी जो मेटल आयंस हैं वो क्लास बी टाइप के लिगेंड से संयोग करने का प्रेफरेंस रखेंगे। और उसने एक नियम दिया जिसमें ये बताया कि हार्ड एसिड्स प्रेफर टू बाइंड विद हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर्स टू बाइंड विद सॉफ्ट बेसिस। अर्थात जो कठोर अम्ल हैं वो कठोर क्षार से प्रेफर करेंगे बंधन बनाने के लिए, और जो मृदु क्षार हैं वो मृदु अम्लों से बंध बनाने के लिए प्रेफर करेंगे। तो यहाँ एक समीकरण दिखाई गई है जिसमें ए हार्ड बेस लिया है, ए हार्ड एसिड लिया है, बी हार्ड बेस लिया है, और ए बी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस will lead to form stable complex. Soft acid and soft base is also lead to form a stable complex, but if hard acid is taken and soft base is taken, then less stable complex will be formed, or when soft acid will interact with hard base, also less stable complex will form. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पियर्सन के सिद्धांत के मुताबिक अगर कठोर अम्ल और कठोर क्षार बंधन बनाएंगे तो स्थायी संकुल बनेगा, और मृदु अम्ल और मृदु क्षार अगर इंटरैक्ट करेंगे तो भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जबकि अगर हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस बनाएंगे तो कम स्थायी संकुल बनेगा, और सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस संयोग करेंगे तो कम स्थायी संकुल बनेगा। तो इस हिसाब से जो पियर्सन थ्योरी है वो क्लास ए मेटल आयंस जो कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लास ए लिगेंड से बाइंड करेंगे, और क्लास बी मेटल आयंस जिनमें कि हैवियर मेटल आयंस हैं Cu+, Ag+, जैसे
और जो कि कम ऑक्सीजन अवस्था में है, निम्न ऑक्सीजन अवस्था में, वो क्लास बी मेटल आयन से संयोग करेंगे। और अगर दोनों स्पीशीज़ हार्ड हैं तो स्थायी संकुल बनेगा, और दोनों स्पीशीज़ अगर सॉफ्ट हैं तो भी स्थायी संकुल बनेगा, और उनमें से एक हार्ड और एक सॉफ्ट है तो कम स्थायी संकुल का निर्माण होगा। ये पियर्सन थ्योरी है और क्लासिफिकेशन ऑफ ए टाइप लिगेंड्स, बी टाइप लिगेंड, ए टाइप मेटल आयंस, बी टाइप मेटल आयंस एंड हार्ड एंड सॉफ्ट मेटल आयंस। तो अब ये कह सकते हैं कि क्लास ए मेटल आयंस हैं, उन्हीं को हम हार्ड एसिड्स कहते हैं। वापस से सुने, पुनः सुने, जो क्लास ए मेटल आयंस हैं, जिनमें कि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, आयंस हैं, और जो कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं, वो सब कठोर अम्ल हैं। और क्लास बी मेटल आयंस या धातु आयंस, जिनमें कि उच्च हैवियर मेटल आयंस हैं और जिनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या निम्न ऑक्सीजन अवस्था है, वो सब मृदु अम्ल हैं। इसी प्रकार जो ए टाइप के लीगेंड हैं वो सब कठोर क्षार हैं, जो बी टाइप के लीगेंड हैं वो सब मृदु क्षार हैं। अब हम इसके आगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड और सॉफ्ट, मतलब किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया है, ये जान लेते हैं, ये समझ लेते हैं। ये सब एक इक्वेशन से समझते हैं, जिसमें कि BH+ CH3Hg+ आयन से संयोग कर रहा है और CH3Hg+ आयन और +H+ आयन बन रहा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, उसका मान इक्वेशन 1 के अनुसार हम बता सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि H+ और H+ और CH3Hg+ ये आर्बिट्रेरीली चूज़न किए गए हैं, किसको? हार्ड और सॉफ्ट बेस को डिफाइन करने के लिए या उनके बेसिस को समझाने के लिए। तो अब इस समीकरण में कुछ बात जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो Hg+2 आयन है वो सॉफ्ट एसिड है। दूसरा, यहाँ पर जो CH3Hg+ है जो यूनी पॉजिटिव है, ये भी कंपैरिजन के लिए लिया गया, जैसा कि पहले बताया है। और इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए हम CH3Hg+ का फॉर्मेशन और CH3Hg+ का फॉर्मेशन किससे एंड बी से, ये बताते हैं। तो हम अब ये जान लेते हैं कि CH3Hgb+ का निर्माण अगर CH3Hg+ और B से हो रहा है तो उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ks, वो समीकरण 2 से समझा जा सकता है। इसी प्रकार BH+ के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वियोजन स्थिरांक है, वो समीकरण 3 से समझा जा सकता है, और समीकरण 2 से Ks और समीकरण 3 से Ka को दिखाया गया है। अब हम अगर समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो K का मान Ka और Ks के मल्टीप्लिकेशन या गुणांक के बराबर होगा, और log K का मान log Ks + log Ka के बराबर होगा। यहाँ ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, या ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हार्ड बेस होगा, मतलब कठोर क्षार की भांति BH+ काम करेगा, तो जो रिएक्शन है वो लेफ़्ट की तरफ चलेगी। जो पहली रिएक्शन है वो नंबर 1 इक्वेशन है, वो लेफ़्ट की तरफ चलेगी, अर्थात बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी। और अगर हम BH+ अगर मृदु क्षार की भांति या सॉफ्ट बेस की भांति व्यवहार करेगा तो रिएक्शन राइट डायरेक्शन में चलेगी। और इस तरह से ये जो रिएक्शन है BH+ + CH3Hg+ इज़ इक्वल टू CH3Hgb+ + H+। यहाँ BH+ कठोर क्षार हो सकता है अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले, और यही क्षार मृदु हो सकता है अगर ये रिएक्शन राइट डायरेक्शन में चले। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक ही क्षार कठोर भी हो सकता है और एक ही क्षार मृदु भी हो सकता है,
बशर्ते उसकी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हों। तो इसको हम इस तरह से भी समझा सकते हैं कि यदि कठोर क्षार होगा तो उसके लिए pKa का मान log Ks के मान से ज़्यादा होगा और जो मृदु क्षार होगा उसके pKa का मान log Ks के मान से कम होगा। यहाँ हम ये बता सकते हैं कि टिपिकल जो हार्ड एसिड्स हैं, वो मैंने पहले भी बताया कि जो उनके कैटायंस हैं, जो कठोर क्षारों के जो आयंस हैं, वो ग्रुप फर्स्ट मतलब एल्कलाइन, ग्रुप सेकंड मतलब एल्कली अर्थ मेटल्स, और ग्रुप 13 और 14 के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयंस होते हैं, जैसे कि H+, Li+, Na+, Be+2, Mg+2, B+3, Si+4 और Sn4+, ये सारे के सारे हार्ड एसिड्स हैं। जबकि जो सॉफ्ट एसिड्स हैं उनके कैटायन है वो ग्रुप 11 और ग्रुप 12 के मेटल्स हैं, और वो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसा मैंने पहले बताया था, Cu+, Ag+ और Pd+2 और Pt+2, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स सॉफ्ट एसिड्स के हैं। इसी प्रकार जो हार्ड बेसेस हैं, जो कि मैंने पहले बताया था कि क्लास ए टाइप के लिगेंड हार्ड बेसेस कठोर क्षार, वो NH3, NR3, H2O, F- और Cl- इत्यादि आयन हैं। जबकि जो सॉफ्ट बेसेस हैं अर्थात मृदु दो क्षार हैं, वो साइनाइड आयन, S2O3- 2 आयन, RS- और I- जैसे आयन होते हैं। यहाँ ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत ज़ोर देकर बता रहा हूँ कि कठोर अम्ल, कठोर क्षार, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस, इनमें कोई शार्प लाइन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पदार्थ हार्ड एसिड्स भी हो सकते हैं, सॉफ्ट एसिड्स भी हो सकते हैं, और इनके बीच में जो एसिड्स हैं वो बॉर्डर लाइन एसिड्स कहलाते हैं। और ये जो बॉर्डर लाइन एसिड्स, सॉफ्ट एसिड्स और हार्ड एसिड्स, और इसी प्रकार ये जो सम हार्ड और सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन बेसिस हैं, इनको टेबल 1.2 और 1.3 से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, और इनके प्रॉपर्टीज़ या गुणधर्मों की व्याख्या हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और यहाँ ये देखना ज़रूरी होगा कि टेबल 1.2 और टेबल 1.3 में आसानी से हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। थैंक यू।